हमारे पारिवारिक संबंध और सामाजिक जो संबंध हैं वो प्रमाद के कारण से जैसे होने चाहिए नहीं हो रहे, क्योंकि उनमें प्रमाद को अच्छाई की ओर चलने नहीं देता और बुराई से हटने भी नहीं देता। तो ये बात, ये जो शारीरिक रोग और मानसिक विकार हैं, इनको दूर करने का यत्न करना चाहिए। शारीरिक रोग में तो हम डॉक्टर से दवाई लेते भी हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, परंतु जब मानसिक विकार है, ये काम क्रोध आदि जो उग्र रूप में आते हैं, ये हमें नहीं दिखाई देते और इनका हम ऐसा समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, पर होता है। ये जो राग द्वेष आदि है, ये ऐसे हैं कि जन्म जन्मांतर तक मनुष्य का पीछे कर रहे हैं, मरने के पीछे। और तो शरीर तो छूट जाता है, शरीर का रोग भी छूट जाता है, पर मन के विकार नहीं छूटते, मरने के पीछे भी वहां चला जाता है, फिर जाते हैं राग द्वेष। अगला जो जन्म होगा, उस अगले जन्म के लेते के साथ ही जैसे ही ज्ञान होगा, वो राग द्वेष प्रारंभ हो जाते हैं। तो राग द्वेष केवल इस शरीर तक ही नहीं है, मरने के पीछे भी उनका संपर्क रहता है। तो हम काम तो करें, कर्तव्य तो करना चाहिए, परंतु ये यत्न करें कि जिससे राग द्वेष उत्पन्न ना हो, और यदि उत्पन्न होते भी है तो वो नियंत्रण में हो। नियंत्रण का तात्पर्य यह है कि आप वाहन चला रहे तेजी से, पर उतनी तेजी से चलाइए जिससे आप नियंत्रण कर सके, रोक सके। यदि वाहन चालक चलाते समय इतनी तीव्र गति को रोक ना सके तो दुर्घटना होगी, और दुर्घटना में किसी बड़ी भयंकर से मारे टकरा गई गाड़ी, पेड़ से टकरा गई या गाड़ी से गाड़ी टकरा गई, तो जहाँ तक गाड़ी नष्ट होना वो तो इतना कठिन नहीं है, पर शरीर नष्ट हो जाने पर वो बहुत भयंकर है, क्योंकि शरीर नष्ट होने पर तो कुछ रहता ही नहीं, फिर पुरुषार्थ नहीं रहता। पुरुषार्थ कब है? जब आपका शरीर है। ये शरीर आपको गंतव्य स्थान पर ले जाने के लिए वाहन है, गाड़ी है। आप इसको ठीक चलाइए और जहां आपको जाना वहां ले जाइए, यही है ना। यदि आप ऐसा नहीं करते तो ये वाहन पहले ही नष्ट हो जाएगा और गंतव्य स्थान से जाने से पहले ही आप अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान देने की बातें हैं कि मानसिक विकार भी ऐसे हैं जिनको उपेक्षणीय नहीं माना जा सकता, उन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी ओर लक्ष्य होना चाहिए। जो हम गीता, रामायण, उपनिषद आदि का पाठ करते हैं, संध्या करते हैं, जप करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, दान देते इत्यादि जो शुभ कर्म है, वो सब हमको इसीलिए कि हमारे मन का संतुलन ठीक बना है, इसलिए करते हैं। ये निश्चित है कि जो हम अच्छे कर्म करते हैं, चित्त पर उनका तुरंत प्रभाव पड़ रहा है। पहले भी पड़ता था, अभी भी पड़ता है, आगे भी पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। उपाय यही है कि शास्त्र में जो उपदेश हैं, सदाचार है। सदाचार का अर्थ है शास्त्रोक्त विधि निषेधयोर अनुरूप व्यवहार। शास्त्र में जो विधि और निषेध हैं उनके अनुकूल आचरण करना, यही सदाचार है। ये करना ही पड़ता है। आप चाहे व्यापारी है, कृषक है, कोई भी हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं। व्यापार आदि वो जीवन यापन के लिए साधन सामग्री तक सीमित है, परंतु आपको लोक परलोक सुधारने के लिए चित्त की शुद्धि करनी ही पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं। तो चित्त की शांति के लिए गृहस्थ में भी आवश्यकता है, ये ध्यान देने की बात है, ये करना चाहिए। आज का मेरा वक्तव्य इतना ही है। समिति